वेरी गुड इवनिंग गाइस, लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन। अपने काम को आगे बढ़ाते हुए चलो दोस्तों, वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। अपने पास टारगेट है काम करने का। आओ पधारो, काम करते हैं। ऐड रक्षित, रक्षित को ऐड किया। गुड इवनिंग गुनगुन, गुड इवनिंग रक्षित, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, आपका कोई दोस्त बाकी है? मेरे को कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 लोग एबसेंट है। एबसेंट है कोई? आया? आ ये आया था कल, कल परसों, कल क्यों नहीं आया है? अच्छा, कौन सा तुम्हारा एरिया? आउटस्कर्ट्स में, इधर चंद्र बधाई, वर्धाई। ओके, चंद्र वर्धाई। नाम भारी भारी है, भयंकर एकदम सा। तोप का गोला फेंको किसी ने मार के। तो कल बारिश आई थी, पानी भर गया। तो आना चाहिए था ना यार, क्या यार। क्यों आता कैसे मतलब? रेनकोट? अच्छा ऐसा था, अचानक पधारी बारिश। चलो सही है। हाँ जी, आओ सर, क्वेश्चन में 3 पढ़ना है हमें। बोलो हाँ, यस सर, नो, बोलो हाँ। चलो, क्वेश्चन में 3 है क्या, जरा देखते हैं जोर से। कैसे देखेंगे? जोर से। आओ आओ आओ। ज्ञा ज्ञानक गायक क्या है जी? ये बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है रे। गायक नायक। ओके, ऐसा मेरे को धीरे धीरे लिखना चालू करना पड़ेगा। खलनायक हूँ मैं, हाँ उसके लिए ये गाना बरोबर है। एम आई राइट? जुल्मी बड़ा, तो जुल्मी बड़ा कि अच्छा है? अच्छा है, कौन बोला? ऐसी अफवाह मत फैला प्लीज। चलो आओ, तुम्हारे क्वेश्चन पे पधारो। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दिखता है, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 दिखता है ना? आजा आजा। कौन है? राहुल सर? बोलो भैया। सेल, हाँ दोनों के हैं मेरे, इसके दोनों के सेल एक्टिवेटेड है, टेंशन नहीं है। चेतना, चेतना कौन है? अच्छा ये बाजू में कौन, किसके? तेरे वो आज ऑनलाइन आई है चेतना, क्या बात है। पधारो चेतना, ऑनलाइन पधारो। आज बच्चे ऑनलाइन क्यों आए? बारिश? बारिश तो है नहीं, घर से मजा आ रहा है, ऐसा है क्या? सुन रहा है? ओके,
एक सेकंड है सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये इतना जोर से हंसेगा, मेरे को डर लगता है। बोलना बोलना, आना, आजा, किधर आना चाहता है, आजा। ओके चलो, लेट अस स्टार्ट गाइस। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 हटके है, अच्छा है, मजेदार है, फैंटास्टिक है। थोड़ा आज ज्यादा ध्यान देना, 2 क्वेश्चन जो किए उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, सो यू विल एंजॉय। हैव अ लुक, हाथ में ले लो हथियार। हथियार क्या है तुम्हारा? पेंसिल। कुछ चीजें मार्क करनी पड़ेगी, कुछ चीजें डिफरेंट है, एम आई राइट? मैं भी मार्क करूंगा, तू भी मार्क करेंगे, और क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर, आई डोंट नो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है बेटा? 144, 144। मैं भी लिख देता हूं, पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है या ना? ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हथियार हाथ में है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to a departmental store, you are required to prepare 3 months for the 3 months ending 31st of March. हाँ सर, लिया, एंड किया। 3 बच्चे हैं, राशिद, चेतना और वो। ओके, 3 मंथ्स के लिए बनाना है। ए यस और नो? 3 मंथ्स कौन सा? एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2017, मतलब एक जनवरी, फरवरी, मार्च, ए हाँ या ना? एम आई राइट? बराबर है। चलो 3 मंथ का बनाएंगे। मंथ वाइज कैश बजट ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस, एंड it is anticipated that the working capital on 1st January 2017 is as follows. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो बिजनेस में 2 टाइप का कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल, एक दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में घूमते रहता है, कैश लाया, कैश से रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से डेटर्स होता है, डेटर्स से फिर वापस कैश आता है, हाँ या ना? कैश से वापस रॉ मटेरियल लूंगा, हाँ या ना? तो ये पैसा बिजनेस में घूमते रहता है, क्या होते रहता है? घूमते रहता है, हाँ या ना? कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स से स्टॉक, स्टॉक से डेटर, डेटर से कैश, हाँ या ना? तो दिस जो पैसा कंटिन्यूसली बिजनेस में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ए डू यू एग्री? बराबर है। तो सर ये लोग का वर्किंग कैपिटल जरा देखो तो क्या कहता है। वर्किंग कैपिटल जहां तक मेरे को समझ में आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, हाँ या ना? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इट इज एंटिसिपेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल ऑन 1st January 2017 इज एज फॉलोज। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रुपीज इन थाउजेंड्स दिया है, 5,45,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू एंड प्लांट। एम आई राइट? हाँ जी सर। नाउ आगे क्या दिया है, बराबर देखना। इस बार थोड़ा गेम ये लोग ने चेंज किया है। क्या किया है? चेंज किया है। बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट दिया है एंड बजटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ दिया है, हाँ या ना? सर ये जो डेटा दिया है कभी का दिया है? 1st of January 2017, हाँ या ना? मतलब ये कहीं ना कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ओपनिंग बैलेंस है। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को कितने मंथ का कैश बजट बनाना है? 3 मंथ का, जनवरी 17, फरवरी 17 एंड मार्च 17। एम आई राइट? कैन यू रिस्पॉन्ड? सर जनवरी 17 का मेरे को डेटा दिया है तो मेरे को ये ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, क्या कहते हो, है कि नहीं? उसके बाद ये लोगों ने क्या दिया? बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट। सर ये बजटेड वर्ड यूज क्यों किया है? तो अपने को कैश बजट पे बजटेड बनाना है ना। हम लोग जैन फेब मार्च का बजटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं कि भाई कितना कैश का रिसिप्ट होगा, कितना कैश का पेमेंट होगा, कितना ओपनिंग बैलेंस होगा, कितना क्लोजिंग बैलेंस होगा। डू यू अग्री? तो आप लोग को प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिया है, देखना जरा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस किया है? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सुन रहा है तू? तुमने जीवन में कभी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाया है क्या? ऑफ कोर्स सर, अकाउंट्स के स्टूडेंट से बनाया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखता है? बाई सेल्स। अच्छा, क्यों लेट आई? क्यों लेट आई? गाड़ी चालू नहीं हो रही थी? किक से स्टार्ट हुई? पैर दर्द हो रहे?
ऐसा स्कूटर को उल्टा करने का, फिर ऐसा करने का, फिर ऐसा करने का, सीधा करने चालू हो जाती है कि नहीं? है कि नहीं? बॉयस तो ऐसा ही करते है कि नहीं? चलो इधर आओ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर तुम लिखते हो क्या भाई? सेल्स हाँ या ना? डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरियज इनवर्ड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? और इधर तुमको मिलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको नीचे लेके जाते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? और इधर कुछ एक्सपेंसेस का लिस्ट होता है तो तुमको मिलता है टू नेट प्रॉफिट। मैं राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा है? तो देखना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के एक्सपेंसेस है। सही कह रहा हूं कोई गलत? ये क्या मिला है? ग्रॉस प्रॉफिट मिला ना? अच्छा लाइट नहीं थी, जीवन में रोशनी आई। जीवन में कौन आई? देखा, खुश हो गए मेरे लड़के। हाँ जी सर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट के सारे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, ये हाँ या ना? हेलो गाइस, मानते हो कि नहीं मानते हो? बराबर। तो तुमको क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है सर, इधर तुम लिखते हो ना ट्रैवलिंग चार्जेस, सेल्समैन कमीशन, ये हाँ या ना? एम आई राइट? एजेंट सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब आता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। इज इट क्लियर? मैंने ओवरहेड का एक्टिंग क्या किया था? ये खर्चा किधर है? सिर पे, हाँ या ना? अगर बिजनेस हुआ तो अच्छा, बिजनेस नहीं हुआ तो ये खर्चा सिर पे। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? काइंडली रिस्पॉन्ड। बराबर है। तो देखो, हर मंथ में अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है? 150, 125, 115। एम आई राइट? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, बाद में हम लोग को क्या दिया है? बजटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 31 जनवरी का दिया है, 28 फरवरी का दिया है और 31 मार्च का दिया है। सर ये लोग ने एक और चीज लिखा है, डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 60,000 इज इंक्लूडेड इन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच मंथ। सर करना क्या है वो बताओ ना? बनाना क्या होगा हमको? कैश बजट, हाँ या ना? सुन रहा है तू? क्या बनाना है तेरे को? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कौन से महीने का? जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17। अपना फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, एड रिसिप्ट, लेस पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ये हाँ या ना? देखो हर महीने का ओपनिंग बैलेंस होना जरूरी है? नहीं। फर्स्ट मंथ का दिया, बाद में एड लेस करेगा तो नेक्स्ट मंथ का मिलेगा, ये हाँ या ना? फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है क्या? चेक करो। फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है? किधर दिया है सर? देखो ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ना, 5,45,000 दिया है, हाँ या ना? मतलब उसकी चिंता अपने को नहीं है। मेरे को कैश इन हैंड एज ऑन 1 जनवरी 2017 ऑलरेडी दिया है, हाँ या ना? अभी मेरे को जनवरी का रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितना है? फरवरी का रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितना है? मार्च का रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितना है? वो काम किया तो हो जाएगा, बोलो यस और नो? हेलो, वो सब कहां से निकाले? लास्ट 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। सिंपल इन सेंस, डेटा ऐसे लाइन में दिया था, सेल्स ऑफ दिस मंथ 80% सेल्स ऑन क्रेडिट, 20% ऑन कैश, 75% इन द नेक्स्ट मंथ, 25% इन द फॉलोइंग मंथ। जीवन बहुत सिंपल था। एडजस्टमेंट पढ़ा, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया, आगे गया, बात खत्म। सर इसमें तो मैं कैसे ढूंढेगा? अरे जरा क्वेश्चन देख, मैं तो एक बार बोला था पहले दिन, आंसर कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में से। 90% आंसर देखो क्वेश्चन से मिलेगा, 10% तेरे को दिमाग वापरने का है। अभी भी ऐसा ही होगा। अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर। कैसे ऑब्जर्व कर? 3 पार्ट में क्वेश्चन है। कितने पार्ट में है? 3। सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हर महीने का मेरे को बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट दिया है कि सेल्स कितना है, एक्सपेंस कितना है, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड। उसका थर्ड में मेरे को हर महीने का मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बजटेड स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी, एज ऑन 28 फेब, एज ऑन 31 मार्च। इसमें से मेरे को ढूंढना पड़ेगा आरपी, 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 क्यों? मेरा मकसद वही है ना, मेरा मकसद वही है। क्या ढूंढने का? कौन से महीने में रिसिप्ट, कौन से महीने में पेमेंट, यस और नो? शांति से क्वेश्चन को देख के तू आइडेंटिफाई कर, क्या कहता है, यस और नो? करेगा क्या? बोलो हाँ। नहीं, मजा नहीं आया। बोलो हाँ। ये नहीं बोलता कट्टी, वो नहीं बोलता।
एटीट्यूड है, क्या है वो? तो मैं मोटे को जवाब नहीं देगा, क्यों? बैड फेस, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, लॉस ड्यूरिंग द आउटपुट, कैन नॉट बी रिपेयर्ड। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है अपना, अपने को कर दिया बैलेंस शीट में रिटर्न ऑफ। समझ आए तो मैं क्या कह रहा हूं? अपन असेट नहीं है, अपन लायबिलिटी। एक मारेगा, लायबिलिटी है वो तो लायबिलिटी है, मारेगा एक। बोले मैं असेट नहीं, वो तो लायबिलिटी है। बराबर है। आरपी, आरपी ढूंढेगा क्या? पेंसिल से ढूंढ, आर कौन सा, पी कौन सा, आर कौन सा, पी कौन सा, और फिर डिस्कस करते हैं अपन। ये बराबर की नहीं? सुन रहा है ना तू? रो क्यों रहा है बे? शांति से देखना, और फिर मैं भी तेजा डिस्कस करूंगा, घाई करने का नहीं, आराम से। ये बरोबर है दोस्तों? कैन रिस्पॉन्ड? बिल्कुल घाई नहीं करने का, आराम से देख। डेटा क्या दिया है, डेटा को अपन यूज कैसे कर सकते हैं। जिसने डेटा को यूज करना सीख गया उसको सॉल्यूशन हमेशा राइट आएगा। बरोबर है? कभी भी आंसर चाहिए था खुद से बात करने का। ये मेरा रिसिप्ट में नॉर्मली क्या आता था? रिसिप्ट में नॉर्मली क्या आता था? खुद से बात करो, क्या आता था रिसिप्ट में? नॉर्मली क्या आता था? अरे जोर से बोलो ना। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से मेरे को कैश सेल या क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो मेरे को या तो कैश सेल्स मिलेगा या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा। ए हाँ या ना? अपने को क्वेश्चन मालूम है, देखना क्या है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा जा रहा है। आएगा उसको बोलूंगा रिसिप्ट, जाएगा उसको बोलूंगा पेमेंट। देख मैं तो ट्रिक दू का, ट्रिक दू का, हिंट दू का, हिंट दू। देखो सेल्स दिख रहा है, दिख रहा है कि हर महीने में सेल्स है क्या? मतलब सेल्स है मतलब रिसिप्ट होगा। ये सुन रहा है क्या मैं क्या बोला? हर महीने में सेल्स है, सेल्स है तो रिसिप्ट होगा ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा, रिसिप्ट का डेटा तो दिया नहीं है, तो मतलब को रिसिप्ट कहीं से ढूंढना पड़ेगा। मेरे को रिसिप्ट का डेटा दिया नहीं है। लास्ट लास्ट दो क्वेश्चन में कैसा दिया था मेरे को? कैसा? इतना सेल्स है, इसका 80% क्रेडिट सेल्स है, इसका 20% कैश सेल्स है, 80% का 75% नेक्स्ट मंथ में, 25% उसके नेक्स्ट मंथ में। या ना? इस बार ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर, तो ही मजा आएगा ना सॉल्व करने के लिए। क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है, देख बरोबर से। सेल्स दिया है, सेल्स दिया है। हाँ या ना? इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं जरा सोच। और कोई इंफॉर्मेशन से मैं को कनेक्ट कर सकता हूं तो देख जरा। हैव अ लुक। तो टाइम दू कि मैं डायरेक्ट बता दू? टाइम दू या डायरेक्ट बता दू? बता दू? नहीं बताऊ? ठीक है। क्या बच्चा? तू जो बोले बीबर, मैं तेरा डिस्कशन सुनने को तैयार हूं। ठीक है?
कंपनी का कुछ नाम है क्या कि बेनाम है? बेनाम है। स्टेटमेंट शोइंग cash budget for 3 months from January 2017 to March 2017. Am I right दोस्तों? अरे मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुझे सोचना, मेरे को कोई ना नहीं है, मैं तो ऐसे फॉर्मेट रेडी करके रख रहा हूँ. पर्टिकुलर्स है ना, बराबर है. एक एक आइटम को ऑब्जर्व करने का. एक छोटी स्केल मेरे को भी देना है क्या? है तेरे पास? एक और है सच्ची? दो लेके घूम रहे, ये लड़का बोलता है हाँ. स्केल की बात करें बेटा हम. है किसके पास 10 है? देखो भाई, जिसकी जितनी ताकत. घर पे बात मालूम है, पापा तेरे को इनाम देंगे. See, we need to be father, not father of the nation. बराबर है. ये इधर देखो, हैव अ लुक. ओपनिंग बैलेंस हमारा लिखने का प्रथा है, परंपरा है. यस और नो? ऐड हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? रिसिप्ट्स. बेटा रिसिप्ट्स के बाद मैं सोचता हूं 6-7 लाइन बिंदास छोड़ दूं. क्या कहते हो? छोड़ो ना यार, ऐसे भी लास्ट पेज पे अपन टाइम पास ही करते हैं, तो इधर पेज बिगड़ नहीं रहा है, काम में ही आएगा. एम आई राइट दोस्तों? बिंदास 6-7 लाइन छोड़ दे, फिर अपन लेस पेमेंट की बात करेंगे. और नहीं ध्यान दे. ओके, एड रिसिप्ट्स, लेस पेमेंट, बराबर है. ओके, मेरा रिसिप्ट्स भी बन गया, पेमेंट भी बन गया, बराबर है. इधर मैं लिख देता हूँ टोटल रिसिप्ट्स, फिर इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ी लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल पेमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लोजिंग बैलेंस. बराबर है कि नहीं बच्चा लोग? मेरा फॉर्मेट एक बार रेडी हो गया. अब मेरे ना सवालों का जवाब दो. सर सेल्स हुआ मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा, या ना? सर कैश सेल्स का कोई इंफॉर्मेशन है क्या? कैश सेल्स का कोई इंफॉर्मेशन है अपने पास? बॉयज एंड गर्ल्स कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कैश सेल्स? रिस्पॉन्ड. नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा. ये ना बीबर कुछ कह रहा था मेरे को. तू क्या कह रहा था जस्टिन? हाँ, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तूने किधर देखा? कौन से महीने में देखा बेटा? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में. अच्छा, तीनों में क्या कह रहा है? डेटर्स हाँ, डेटर्स 2600 है, 2500 है, 2350 है. दैट मीन्स तू कह रहा है सेल्स से ज्यादा है. सेल्स है 2100, 1800, 1700, या ना? मतलब डेटर्स क्लोजिंग में ज्यादा है तो मतलब क्रेडिट सेल्स होगा. बात तो लड़के की सही है, पर ओपनिंग बैलेंस भी तो है. सर अगर कैश सेल्स का डेटा रहता तो दे माइट हैव प्रोवाइडेड. इन्होंने सिर्फ डेटर्स का इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ या ना? तो मतलब ये जो सेल्स है पूरा कौन सा सेल्स है? क्रेडिट सेल्स, हाँ या ना? देयर इज नो कैश सेल्स डेटा. तुमको बताओ कैसे? हैव अ लुक. सर ओपनिंग डेटर्स फिगर है क्या अपने पास? ओपनिंग डेटर्स कितना? ओपनिंग डेटर्स ये रहा, इधर रहा सर, 2570. मतलब इतना पैसा अपने को उनसे लेने का बाकी है, हाँ या ना? ऊपर से ये महीने में सेल कितना किया? जनवरी में 2100. तो 2570 प्लस 2100 कितना टोटल पैसा लेने का है? 4670, हाँ या ना? उसमें से इस बार क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 2600. मतलब बाकी का डिफरेंस क्या होगा?
उसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हाँ या ना? ये समझ में आया क्या? मेरे को वो फिगर ढूंढना था किस चीज का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हाँ या ना? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। ये बात समझ में आई है कि दिमाग में नहीं गई? कैन रिस्पॉन्ड यस और नो? हाँ बेटा बोलना। वापिस वापिस, अरे पूरा वापिस इधर देख, हैव अ लुक, वर्किंग नोट बनाते बनाते समझाऊ? हाँ या ना? आओ आओ आओ, इधर देखो, मैं बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। तुम अभी तक अटके पड़े थे, मालूम है क्यों? तुम्हारे पास कैश सेल्स तुम ढूंढ रहे थे बार बार। हाँ या ना? कौन कौन कैश सेल्स ढूंढ रहा था क्वेश्चन में? हाँ कैश सेल्स ढूंढ रहा था, कैश सेल्स ढूंढ रहा था। हाँ या ना? अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स अवेलेबल होता तो तुमको बता देते, ए सर दिस मच इज द कैश सेल्स, दिस मच इज द क्रेडिट सेल्स। प्लीज रिस्पॉन्ड। जब अपने को कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब जितना भी सेल्स है वो किस पे रहेगा? क्रेडिट पे। हाँ या ना? बिकॉज डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है हर मंथ में। ओए इधर देखो, इधर देखो, काइंडली रिस्पॉन्ड, इधर देखो, सम मस्त टेक्निकल है। हाँ या ना? हर मंथ में मेरे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। जनवरी में भी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, फरवरी में भी क्लोजिंग बैलेंस है, और मार्च में भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। डू यू अग्री यस और नो? इसका मतलब सर कैश में सेल्स होता हर महीने पूरा का पूरा, तो सर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं। अगर पूरा पूरा कैश में सेल्स होता तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स होता ही नहीं। हेलो, हाँ पुराने वाले हैं, माना तेरी बात। कितने हैं पुराने वाले? कितने हैं पुराने वाले? 2570। एंड में कितने हैं? डेटर्स बढ़े कि डेटर्स कम हुए? बढ़े। कब बढ़े रहेंगे? जब क्रेडिट सेल्स हुआ रहेगा। इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस में डेटर्स कितने हैं बेटा? चाहे चेक करो तो जनवरी में 2570। हाँ या ना? रुपीज इन थाउजेंड्स। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ या ना? क्लोजिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी कितने हैं? 2600। मीन्स सर डेटर्स बढ़े हैं। हाँ या ना? एंड ऑफ द पीरियड में मेरे डेटर्स का बैलेंस बढ़ा है। हाँ या ना? पहले कितना था? 2570 रुपीज इन थाउजेंड्स। यस और नो? बस मेरा एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरा डेटर्स का बैलेंस बढ़ा है। हाँ या ना? अब सब बीच में क्या हुआ रहेगा? क्रेडिट सेल्स। हेलो, क्योंकि अगर कैश में सेल्स हुआ रहता तो एंड ऑफ द पीरियड में मेरा डेटर्स बढ़ता नहीं। डेटर्स या तो इतना ही रहता सेम 2570। रिस्पॉन्ड, ए आई अंडरस्टैंडिंग? अगर कैश में सेल्स हुआ रहता तो डेटर्स एट द ओपनिंग एंड डेटर्स एट द एंड विल बी सेम। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा, वही मुंह से। क्या शट शट ऐसा शौक लगा क्या? बात समझ में आई है कि बात समझ में नहीं आई है? ये हाँ या ना? ओपनिंग में मेरे पास 2570 के डेटर्स थे, क्लोजिंग में मेरे पास कितने? 2600। मतलब डेटर्स बड़े हैं। चेंज इन डेटर्स, कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? ए हाँ या ना? सर डेटर्स कब बड़े रहेंगे? जब क्रेडिट में सेल्स हुआ रहेगा। अगर कैश में सेल्स हुआ रहता तो डेटर्स सेम रहते। स्टार्टिंग में डेटर्स सेम, एंड में डेटर्स सेम, बीच में जो हुआ वो कैश सेल्स 2100 का। ए हाँ या ना? बच्चा समझ रहा है क्या? रिस्पॉन्ड, ए हाँ या ना? एम आई राइट? पर डेटर्स बड़े, इसका मतलब क्या है सर? द क्रेडिट सेल्स हुए हैं पूरे साल में। ए यस और नो? हेलो, मतलब वो जो 2100 का हुआ है वो क्या है? क्रेडिट सेल्स। जो वो 2100 का हुआ है वो क्या हुआ है? क्रेडिट सेल्स। ए डू यू अग्री? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, ए हाँ या ना? एनी डाउट एनी वन कैन रिस्पॉन्ड? अरे तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो नहीं मजा आएगा रे, बोलना पड़ता है, जोर से बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ, ऐसा मरियल हाँ है, बोलो हाँ। ए फील मत ले, वो फील में आ गया। हाँ ए छोकरे, ए हैव यू अंडरस्टूड? ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ए यस और नो? अब देख मैं क्या लिखता हूं, हैव अ लुक। वर्किंग नोट नंबर 1, कलेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। एम आई राइट? आओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स।
हाँ या ना? हाँ जी सर। पर्टिकुलर्स, तुम इतने डरी डरी हुए से क्यों हो? तुम्हारे साथ गलत हुआ है क्या बचपन में, जवानी में? हैं ऐसा क्यों लग रहा है? तुम डरे डरे समय समय से इधर से आने से पहले तुमको कोई बांध के रखता है क्या? घर पे मस्त ऐसा चादर पे फैले हुए थे तुम सब, खाया पिया मौज। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? क्यों घर घर के जाके बर्तन करना पड़ता है क्या? है कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हो क्या? क्या तकलीफ क्या है? चावड़ी बाजार में दुकान क्या है क्या तुम्हारी? दरगाह शरीफ में दुकान है क्या? मंगल करके आया, किसकी दुकान है? उसकी दुकान है, किस चीज़ की बेटा? फुटवेयर की। हाय हाय, बैठते दुकान पे कभी? कोई जाके आया? आज नहीं गया? क्यों? लास्ट वेडनेसडे ऑफ? ये कैसा रूल है? अच्छा रूल है रे। अच्छा, उसका बाजार का रूल रहेगा ये कि तुम्हारा खुद का रूल है? बाजार का रूल है, लास्ट वेडनेसडे ऑफ। सही है ना? हैं क्या कह रही है? तुम्हारी दुकान पे नहीं लास्ट वेडनेसडे ऑफ, तुम्हारा फर्स्ट मंडे ऑफ। कोई ऑफ नहीं है, बस सब जगह पैसा ऐसा खींचो खींचो खींचो। ऐसे लालची लोग हैं। जनवरी 17, ये फुटवेयर वालों को चिंता है हमारे बच्चे में पहचानेंगे नहीं अगर नहीं गए हर वेडनेसडे तो। एम आई राइट? इसको घर जाते हैं, भूल जाएंगे हमारे बच्चे हमें। जनवरी फरवरी किसी अंकल को बोल देंगे पापा। मार्च 17। ओके, ये तुमको डेटर्स का अकाउंट बनाने को आता है क्या? किसी ने कभी डेटर्स का अकाउंट बनाया है? देख, अपने क्लास का ना एक रूल है, मुंह से बोलना पड़ता है। इधर से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ हाँ। अबे अबे, अपने को ये भाषा नहीं आता, अपने को ये ह्यूमन वाला भाषा आता है, तो बोलो हाँ हाँ। ऐसा मुंडी हिलाते, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा बे? मुंह से बोलो ना। हाँ सर। तुम लोगों ने डेटर्स का अकाउंट बनाया कभी? हाँ, डेटर्स हैज गॉट विच टाइप ऑफ बैलेंस? हाय शाबाश, माय गॉड, मिरेकल। तो 2 बीडी लिखते हो ना, बीडी बीडी बीडी, 2 बीडी इधर लिखते हो, इधर क्या लिखते हो भाई? सीडी। बीच में क्या है? बीडी से सीडी, धर 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 धर। ये है ना? अब मेरे को बता, तेरे पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ना? बोलती है डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है कितना है? 2570। क्लोजिंग बैलेंस है 2600। ये बराबर लिखा गया, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। सुन रहा है तू? अच्छा, बाद में सेल्स हुआ, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या है? व्हाट्स द क्रेडिट सेल्स एंट्री? क्रेडिट सेल्स का एंट्री जब जोर से बोलना। इतना धीरे धीरे बोलता ना, मां कसम, तुम मेरे को जवाब नहीं देता तो वो तेरे को जवाब नहीं देगी। डेटर्स टू सेल्स, हाँ या ना? डेटर्स ऑन डेबिट साइड टू सेल्स लिखते हैं, ए यस और नो। कितना हुआ है जनवरी में सेल्स? 2100, बराबर है? अगर मैं तुमको बोलूं अभी लेजर क्लोज कर, क्या कर? लेजर क्लोज कर, तो तू क्या करेगा? डेबिट साइड का टोटल मारेगा। कितना आएगा डेबिट साइड का टोटल? कितना? 4670। दोनों बाजू अपन 4670 लिखेंगे। ये 5 है, 3 नहीं है। 2570 प्लस 2100, 4670 माइनस 2600, बैलेंस कितना बचेगा? कितना? 2। इसको क्या नाम दोगे? बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ना। ओपनिंग में इतना पैसा बाकी था और माल बेचा, तो इतना टोटल पैसा लेने का है। कितना? 4670। एम आई राइट? ओपनिंग में बैलेंस कितना था? बोलो जोर से, ओपनिंग में बैलेंस कितना था? 2570। ये पैसा उनसे लेने का है और कितना माल बेचा? 2100। तो टोटल कितना पैसा लेने का है? अच्छा, बचा कितना इसमें से? कितना बचा? कितना? 2600। मतलब उसने कितना दिया अपने को? 2070। और ये प्यार को हम क्या नाम देंगे? हैव यू अंडरस्टूड? लेजर समझ में आया है क्या?
ये तुमने सदियों पहले बनाया है, जन्म जन्म से बना रहे हो, ए हाँ या ना। पर एफएम में हम लोग को लेजर बताने का नहीं है, क्या बताने का है, वर्किंग नोट। एम आई राइट? तो देखना, जरा देखना मैं लिखता हूं सही लिखता हूं कि नहीं, पहले देख। कैन आई से ओपनिंग बैलेंस एड क्रेडिट सेल्स, बराबर लिखा है क्या? तूने डेबिट डेबिट को ऐड किया ना, तूने डेबिट डेबिट को ऐड किया, बोलो हाँ। और क्रेडिट को क्या किया, लेस। तो देखना ओपनिंग बैलेंस एड क्रेडिट सेल्स लेस क्लोजिंग बैलेंस, तेरे को क्या मिलेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। एक बात समझ लेना, एफएम में कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब ऐसा स्ट्रेंजेंट फॉर्मेट नहीं है कि भाई हाँ फॉर्मेट चैप्टर्स है तो फॉर्मेट को रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं। ये अपन अभी वर्किंग नोट बनाया, दिमाग से बनाया कि रट्टा मारा, बनाया ना, ए हाँ या ना। लेजर को अपन ने स्टेटमेंट फॉर्म में लेके आए, ए यस और नो। ये तेरे को पता था, सदियों से बना रहा है लेजर, ए हाँ या ना। बोलता था डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, सेल्स आया डेबिट साइड, कलेक्शन आया क्रेडिट साइड, ए हाँ या ना। वही हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट बना दिया। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। अनीश को क्या हुआ, झटका लगा है, क्या सोच रहा है, नहीं समझा, हो गया? अच्छा इसके लिए बिचला बैठा है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो आ जाओ, अब हम लोग काम करते हैं। एक चीज यहां से प्यार से लिख देता हूं, रुपीज इन थाउजेंड्स, कि नहीं लिखूं? लिखू ना, हाँ या ना? कि तुमको 0 0 लगाने में मजा आता है, 0 0 0 ऐड करना है, नहीं छोटा छोटा फिगर लिखेगा, छोटा छोटा, ओके चलेगा, ये छोटे। लेट्स राइट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है जनवरी का, जरा बताना कितना? 2570, हाँ चू। उसके बाद क्रेडिट सेल्स कितना बेटा, 2100, शगुन का नंबर है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बेटा, 2600, ये माइनस करेगा, ये हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस एड क्रेडिट सेल्स लेस क्लोजिंग बैलेंस, देखो मिलेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कितना बच्चा, 2070, यस और नो। इसको जाके मैं लिख दूं कहीं पे, बाद में लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, क्या कहते हो, हाँ या ना? सर अब ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, 2070। हाँ, वरना पब्लिक उठा के डायरेक्ट इधर चेप देता है, जो लास्ट में आता है पब्लिक सोचता है क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग में धार देके मार देता है अपने को। ध्यान, हाँ या ना? क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा, 2600, हाँ या ना? सुन रहा है तू? अच्छा फेब्रुआरी में क्रेडिट सेल्स कितना है, जरा जोर से देख, कितना, 1800, बराबर है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा फेब्रुआरी का, देखो क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, कितना है देखना, दिया है क्या, कितना है, 2500। डू यू अग्री? एडलेस करेगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा कितना, 1900, यस और नो? अच्छा अब मेरे को बता ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, 2500, यू आर राइट। एड क्रेडिट सेल्स 1700, क्लोजिंग बैलेंस देखना, मार्च का डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है कितना, कितना, 2350, माइनस करूंगा मेरे को मिलेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1850। एक कुछ समझ में आया है क्या? दिस इज अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ सन, ये समझ में आया? काइंडली रिस्पॉन्ड। मस्त है, अच्छा है, कुछ दिमाग लगाने को मजबूर कर रहा है, हाँ या ना? सीधा सीधा गतिविधि नहीं है, आड़ा टेढ़ा गतिविधि है, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसा अलग डेटा दिया है, अलग डेटा दिया हो तो दिमाग वापरने को मजा आएगा। अब तू आगे का दिमाग तू वापरेगा ना? एक बार हिंट दे दिया, सुन रहा है, यस और नो? ओके चलो मैं इधर लिखता हूं रिसिप्ट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हाँ जी। ऑनलाइन वालों को समझ में आया है भाई और मेरी बहनों? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है बेटा, बोलो ना, इधर भी लिख देता हूं मैं, रुपीज इन थाउजेंड्स, हाँ जी कितना है, 2070, 1900, 1850। ये सब लोग संतुष्ट? ओके वेरी नाइस। तो एक काम करना, तूने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डेटा का यूज कर लिया क्या? तो टिक मार्क कर दे, उतना अपने सामने से हट जाए कि भाई इतना डेटा यूज कर लिया, बात खत्म। सर मैंने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पूरा यूज कर लिया, डेटर्स का मैंने ओपनिंग बैलेंस यूज कर दिया, हाँ या ना? अच्छा उसी के साथ साथ मैं एक और चीज को टिक मार सकता हूं, वो कैश इन हैंड एंड
एट बैंक ओपनिंग बैलेंस यूज कर दिया, डू यू अग्री? सुनो ना, एम आई राइट? डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस मैंने यूज कर दिया, हाँ या ना? मैं क्या करूंगा मालूम है, मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ना, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, उसको बेस लेके जीवन में आगे जाऊंगा। उसको क्या लेके जाऊंगा? बेस लेके आगे जाऊंगा, हाँ या ना? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक यूज्ड, डेटर्स यूज। एक देखना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के दोनों के बीच में कोई लटक रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बताओ अभी अपने को क्या ढूंढना है? रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट आया गया कितना, हाँ या ना? सर इन्वेस्टमेंट इज असेट और लायबिलिटी? 100% असेट है भाई, इन्वेस्टमेंट है, अपना पैसा है, कहीं पे लगाया है, यस और नो? बेचूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट बेचा तो रिसीव, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो पेमेंट, हाँ या ना? इधर बड़े प्यार से लिखते हैं, सोल्ड इज इक्वल्स टू रिसिप्ट, परचेज इज इक्वल्स टू पेमेंट। ये बराबर लिखा है क्या मैंने? इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, सर पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरा आरपी का क्राइटेरिया मेरे को देखने के लिए चाहिए, बोलो हाँ, बराबर कि नहीं? सर इन्वेस्टमेंट है मेरा, असेट है, बेचा मतलब पैसा आया, खरीदा मतलब पेमेंट किया, बेचा पैसा आया, खरीदा मतलब पेमेंट दिया, एम आई राइट? सर स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट का बैलेंस देख कितना है? 300 रुपीज इन थाउजेंड, हाँ या ना? 31 ऑफ जनवरी को इन्वेस्टमेंट का बैलेंस देख कितना है? कितना है? ए इन्वेस्टमेंट बढ़ा, परचेस, परचेस मतलब ए गेम समझ में आई क्या? ए गेम समझ में आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? कैन यू रिस्पॉन्ड? 31 ऑफ जनवरी को 700 था, मतलब 1 फरवरी को 31 जनवरी को तो बोलने का बेटा, ऐसा क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा बेटा, सीए इंटर है, क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। ऐसे तुमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता? पूछता है ना, हक बनता है। हाँ, ये कैसा धंधा है देख, तूने पैसा दिया, उसके बाद भी त्रास भुगतना पड़ता है। बाकी सब जगह अपन पैसा देते तो मौज में रहते हैं ना, तो डोसा ऑर्डर कर, बाबा बोलता है सर कैसा लगा, चटनी बराबर, सांबर बराबर, इधर कैसा, ए पढ़, बहुत बहुत गड़बड़ी है ना? डू यू अग्री? तू पैसा देने के बाद भी अपनी इच्छा से बैठ उठ नहीं सकता, तो तुमको क्या करना चाहिए? हड़ताल हमारी मांगे, इधर रिक्लाइनर डालो, पैसा भरा है सर, सोफा दो हमको, है कि नहीं? बीच में नाश्ते में चिप्स कोल्ड ड्रिंक आना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। बेटा उससे ऐसा होगा, तू और तेरा बेटा साथ में सीए का एग्जाम दे रहा है ऐसा सीए नहीं बनेगा तकलीफ के बगैर, आया ना? रिक्लाइनर चाहिए, सोफा चाहिए, थम्स अप चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इधर तो 30 ml वाले भी है हमारे पास है? नहीं आया वो, 30 ml लेके सो गया क्या ये कर रहा है? कटेगा कटेगा नहीं हर जगह। अच्छा तो सर 31 जनवरी को इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना? 700। 1 फरवरी को कितना? 700। 30 नहीं 30 तो है ही नहीं। 28 फरवरी को कितना है? 0, मतलब बेच दिया, बेच दिया तो रिसिप्ट, रिस्पॉन्ड, ये है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा सर 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। 1 मार्च को 0। 31 मार्च को मतलब परचेज, परचेज मतलब पेमेंट। ये कुछ समझ रहा है? दिमाग में गया है? मतलब सर इन्वेस्टमेंट परचेज भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेल भी हो रहा है, रिसिप्ट भी हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है, दोनों बाजू आएगा, हाँ या ना? तो पहले मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, किधर जाऊंगा? कुछ मजा आया है, कुछ अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दिमाग वापरना पड़ रहा है, ऐसा घुटने पे त्रास हो रहा है? हो रहा है दीदी? हो रहा है? नहीं हो रहा? मतलब वपरास नहीं है, जब भी तकलीफ हो ऐसा जोर जोर से करने का, देख चलने लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये लोग हंसे, कसम से मैं कुछ नहीं बोला दीदी। हाँ दीदी बड़े प्यार से, अपने से बड़ों को प्यार से रिस्पेक्ट से बुलाते बेटा। ओके इधर आओ, हैव अ लुक। वो क्या टिफिन निकाला क्या? क्या भाकर रोटी लाया है?
तो पाउच टिफिन लगा मेरे को, क्या मेरे दिमाग में भूख लगी है ना। हाँ सर, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ए हा या ना। और सर इधर लिखता हूं मैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम आई राइट बॉयज एंड गर्ल्स? बट सर ऐसा चलेगा तो कैसा चलेगा? वर्किंग नोट, वाह रे वाह, मेरा एक ही भाई है, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। ओके, लेट्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट बॉयज एंड गर्ल्स। कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हा या ना? बोलो हाँ। पर्टिकुलर्स, मंथ ऑफ जनवरी 17, सुन रहा है ना तू? ऐसा ऐसा क्या कर रहा भाई? February 17 and March 17. सुनना, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा लिखने का सामने सामने। जनवरी का जरा मेरे को बताना रुपीज इन थाउजेंड्स में, किसमें बताएगा तो रुपीज इन थाउजेंड्स। ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का बेटा? 300। ओके मैम, आई एग्री विथ यू। क्लोजिंग बैलेंस कितना था मैम? 700, आई एग्री। तो देखना ऐसा मैं ऐसा लिखेगा तो चलेगा क्या? विथ योर परमिशन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हा या ना? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज, ये है ना, तो इधर लिख सकता हूं ना, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज। और सब परचेज को बड़े प्यार से ब्रैकेट में लिखूंगा क्या? पेमेंट। ये तेरे को रिवीजन में भी काम आएगा, ये हा या ना? बराबर है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, बढ़ाया मतलब पेमेंट किया, पेमेंट किया मतलब परचेज किया। बोलो हाँ। कितने से पेमेंट किया सर? 400, बराबर है। फिर नेक्स्ट मंथ में सर कितना आएगा? 700 ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 0, ए हा या ना? अगर तो 0 लिखूंगा तो लिख सकता हूं ना डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ए हा या ना? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब सेल, ए रिस्पॉन्ड, आंसर सेल किया मतलब रिसिप्ट। कितना करेगा रे? कितना पैसा आया? 700। मार्च में ओपनिंग बैलेंस कितना? 0। क्लोजिंग बैलेंस कितना? 200। मतलब सर क्या किया है? परचेज, ये है ना? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब सर क्या हुआ है? परचेज। परचेज मतलब क्या? पेमेंट, ये हा या ना? कितने का? 200 का। ये वर्किंग नोट ये एग्जाम में बनाने का पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा नहीं। ये मैंने रिसिप्ट पेमेंट क्यों लिखा है? तेरे को डिवाइस हो सके। ए यस और नो? ए डू यू अग्री? बराबर है, हाँ जी सर। आओ इधर। तो सर रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से मंथ में रिसिप्ट हुआ है? जरा देखो तो। फेब्रुआरी में। कितना रिसिप्ट हुआ बेटा? 700, वेरी नाइस। बाकी दोनों महीने में डैश डैश। सेल कौन से महीने में किया है? परचेस किया ना, परचेस किया तो पेमेंट आएगा ना, हाँ या ना? परचेस कौन से महीने में किया है? जनवरी एंड मार्च। कितने का परचेस किया है? 400 डैश 200। डू यू अग्री? इज वर्किंग नोट, इज दिस कैलकुलेशन वेरी नाइस एंड प्रॉपर्ली अंडरस्टूड टू ईच वन? तो सर मैं बड़े प्यार से जाऊंगा और इन्वेस्टमेंट पे टिक करूंगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ना बोलने का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं? ओके। उसके बाद तुमको और क्या दिखता है? स्टॉक को फिर साइड पे रहने दो, स्टॉक को रहने दो। उसके बाद तुमको कोई दिखता है क्या? ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिससे माल परचेज किया रहेगा उसको ट्रेड क्रेडिटर्स बोलेंगे, हाँ या ना? जरा ओपनिंग बैलेंस चेक करो तो ट्रेड क्रेडिटर्स का कितना है? 2110। 31 मार्च को बैलेंस कितना है? कितना है? 2000। हेला कम किया मतलब पेमेंट किया, वेरी नाइस।
और कुछ डेटा भूल रहे हो क्या? और कुछ डेटा भूल रहे हो क्या? हिंट दिया है, पहले ही मैंने हिंट दिया है सेल्स के टाइम पे। अब मेरे को कोई राइट वैल्यू ढूंढ के दे तो मजा है। दिया तेरे को 2 मिनट पूरा, चल। सेल्स के टाइम पे देखो अंदाजा दिया था, हाँ या ना। लेट्स सी ट्रेड क्रेडिटर्स कौन राइट ढूंढ के देता है। ठीक है, इसमें लगेगा दिमाग, दिमाग। लेट्स सी हु यूजेस देयर ब्रेन। सर ऐसा लग रहा है क्या सीए फाउंडेशन से थोड़ा ऐसा ऊपर वाले लेवल पे आए कि नहीं लग रहा है? लग रहा है धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगा, इतना मजा आएगा ना, अलग लेवल का मौज करेगा। बराबर है? हाँ बेटा, कौन मिलेगा? बराबर है राशिद, दो में चुप रहता तो मजा आता है, इनको ही मालूम पड़ जाएगा। नहीं तू बराबर है, तेरी बात सही है, यू आर राइट ब्रदर। तूने कुछ जो सीओजीएस यूज किया क्या? नहीं बोल रहा है, ओके, वेरी गुड बच्चा। तुम सभी ज्यादा दिमाग लगाओ। अरे उसको मिला मतलब तुमको भी मिलेगा, 100% मिलेगा, पक्का मिलेगा। देख मैं बताऊं हिंदू तेरे को, हिंदू 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 देख तेरे पास ओपनिंग क्राइटर्स है, क्लोजिंग क्राइटर्स है, वो एक COS। देख मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना के दिखाया था, हाँ या ना? तूने मालूम है सीए फाउंडेशन में एक वर्ड सीखा है, COGS, और उसको प्यार से क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ या ना? अरे बाबा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पे डेटा नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये यही बोला था क्या? तो पहले मेरे को बोलने को क्या होता है, उसको बोलते रहते हैं। लुगाई क्या तेरी? मेरे को बोलना, मेरे से डिस्कस करना। मेरे को नहीं बोलता कट्टी, मैं भी नहीं बताएगा तेरे को, अब देख पक्का। मेरे को क्यों नहीं बताया? तो शर्माता नहीं तो। ए मेरे को एक बात बता, ये जो तेरे को यहाँ पे COS का डेटा दिया है, इधर है ना COS, सर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एक्चुअली सेल्स माइनस COGS ही होता है ना, ये सेल्स माइनस COGS, यू गेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ए प्लीज रिस्पॉन्ड। ए सीखा है कि नहीं अपने CFC में? सर ऐसा नहीं कि CFC में पढ़ा वो छोड़ देने का है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके किधर लेके आना है? CA इंटर, CA इंटर में पढ़ा किधर लेके जाने का? CA में पढ़ा किधर लेके जाने का? क्या बस ये पागल पैसा कमाने का तभी तो रियल मौका आया, उसको बाहर की दुनिया में लेके जाने का, ऐसा फावड़ा मार के पैसा लेने का है अपने को, या ना? तो सर ये ऐसा आइसोलेशन में पढ़ाई नहीं है, CFC की पढ़ाई इधर भी काम आएगी, CA इंटर की CA फाइनल में, CA फाइनल की क्लाइंट के सामने होशियारी मारने की। उसको लगना चाहिए ना बड़ी बड़ी बातें करने की। उसको बोलेगा बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारा ऑडिट, बहुत डिफिकल्ट है, वो टैक्स भरने को आएगा, फिर डराने का, फिर बोलेगा कुछ होगा, होगा ना यार। मैं देखता है आज रात भर बैठ के आराम से तेरा फाइल स्टडी करता है, कल बताता है कितना टैक्स में तेरे को कम करके दिला सकता है। ऐसे अपने को मालूम है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने का है। बराबर कि नहीं भाई? ऐसे अपना नंबर बढ़ेगा तो उसका पैसा तो रिकवर करने का है ना कि नहीं? अभी सुख भूख अपन भोग नहीं रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग मौज कर रहे हैं, इसका रिपेमेंट होना चाहिए कि नहीं? तो बाद में उसको बोलेगा नेक्स्ट दिन मॉर्निंग, कल थक गया रात को तेरा फाइल स्टडी करते करते, पर मेरे को भगवान के आशीर्वाद से नॉलेज है, तो देख मैंने मस्त उपाय निकाला है, तो टैक्स कम भरने को आएगा पर फीस लगेगा। अरे फीस का क्या बात कर रहा है, लो ना तुमको जितना चाहिए वो, मेरा टैक्स कम करके दो। शांति से बड़े प्यार से एक मोटा अमाउंट का चेक लेने का, पैसा मांगने में कंजूसी
बिल्कुल कंजूसी नहीं करने का, और ऊपर से बोलने का भी सबसे कम फीस आपका ले रहा हूं। क्या बोलने का? सबसे कम फीस दे रहा हूं। वो तो अपना घर का रिलेशन है ना। हाँ, साधु भाई लगता है मेरा। बेटी देने वाला है मैं दहेज में, ये बराबर की नहीं? बड़े प्यार से बोलने का, सबसे कम फीस किसका ले रहा हूं? तेरा ले रहा हूं। वो तो अपना का घर जैसा रिलेशन है ना। सॉरी बेटा, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। बराबर की नहीं? बेटा पढ़ाई जितना डिफिकल्ट होगा ना, बोलने का थैंक यू। क्या बोलने का? क्या बोलेगा? क्यों मालूम है? अगर पढ़ाई डिफिकल्ट रहेगा तो देखो नॉलेज ज्यादा, नॉलेज ज्यादा मतलब दुनिया को तेरा वैल्यू बना सकता है। उल्लू नहीं बनाना क्या अपने को बेटा, अपना वैल्यू बता सकता है कि जो गांव को नहीं समझता मेरे को समझता है, गांव को नहीं समझेगा मेरे को समझता है। तू मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा तो मैं फीस लेगा और प्यार से देके जाएगा। एक सीए के सामने, एक डॉक्टर के सामने, एक लॉयर के सामने कभी झूठ नहीं बोलता इंसान। मैं अगर खून करके आएगा, समझ तू लॉयर है, मैं खून करके आया अभी अभी ताजा ताजा, फिंगरप्रिंट भी मिटे नहीं है, खून की ऐसे लाइन दिख रही है चाकू पे और दो दो बूंद गिर रही है, मैं इस छुरी लेके आया तेरे पास, तू लॉयर है, तू क्या करेगा? डर क्यों जाएगा रे? लॉयर है, तू क्या करेगा? हाँ, जेल में डलवाएगा? मैं, अरे पागल, उल्टा वो टाइम पे बोलना चाहिए, मेरे को बोला किसी को बोलना मत कि तूने खून किया है। अब से क्या बोलेगा? मेरे को क्या मालूम कैसे मरा, मैं तो वहां था ही नहीं। केस में हैंडल कर लेगा। लॉयर हो ना, ऐसा बोलेगा, अच्छा खून करके आया पुलिस स्टेशन, हेलो मेरे सामने अपराधी बैठा है। भाई घर आगे वो तेरा, अब ग्राहक भगवान समान है, भगवान भले खून करके आए, बरोबर की नहीं? लॉयर तो ना कभी बोलेगा नहीं नहीं अरे कितना गंदा काम किया पागल। भाई पागल है क्या? उसको तो बोलने का, तू आज बोला, आज के बाद किसी को डायलॉग बोलने का, क्या बोलने का? मैं निर्दोष है। वैसे डॉक्टर के पास जाएगा तो बोला सच बोलना पड़ता है, जुलाब हुआ तो जुलाब ही बोलना पड़ेगा। वो पूछता है ना कैसा लग रहा है, गंदा लग रहा है, उसको तू अनशन बोला, वो अनशन दवाई देगा और जुलाब बंद होने का तो चालू हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर, तीसरा सीए, इसको तो तेरा इनकम मत बता, अपनी बीवी को नहीं बता चलेगा, इसको बताना पड़ेगा। तो ये तीन लोग के सामने झूठ नहीं बोल सकते, भगवान बाद में आते हैं। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक सीए, अपन उसमें से कैटेगरी में सोच अपना इज्जत क्या है। वी आर दी फाइनेंशियल हेड ऑफ आवर इंडिया। तो अपना नॉलेज इतना डिफिकल्ट होना चाहिए, डिफिकल्ट रहेगा तो पैसा छाप सकेगा, ये हाँ या ना? तो इजी क्वेश्चन मांगने का नहीं, हाँ एग्जाम पेपर में मांगने का, एग्जाम पेपर में भले इजी आए, पढ़ते वक्त भले डिफिकल्ट आए, ये बोलो हाँ, बरोबर कि नहीं? तो ये ऐसा फावड़ा मार के पैसा ले पाएगा, एम आई राइट? अरे मेरे को भी, तेरे को अगर ये क्वेश्चन इजी होता तो मेरे पास आता, मैं अभी क्या कर रहा है? हैंड्स अंडरस्टूड। बराबर की नहीं? मैंने गिनती में नहीं रखता ना बेटा, एम आई राइट? तो सर ये जो सीओजीएस है, एक इधर गया मेरा सीओजीएस, ये जो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो सीओजीएस ही है ना? ए हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे पास सीओजीएस है, बोलो हाँ या ना? मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है किसका? स्टॉक, वो जो मैंने तो खाली रखवाया था ना, मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, मेरे पास सीओजीएस है, तो क्या मेरे को परचेज मिलेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड। है ना? इधर देखना, इधर देख, सीओजीएस है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, तो परचेज मिलेगा, ए हाँ या ना? परचेज मिला, वो डेटा मैं यूज करूंगा क्रेडिटर्स के लिए, ए एम आई राइट? बॉयज एंड गर्ल्स कैन रिस्पॉन्ड यस और नो? बराबर है कि नहीं? इसी से अपना काम होगा, बोलो हाँ। तो चलो सब लोग पहले साथ में मिलकर ढूंढते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस।
नहीं होगा ना, बिकॉज क्रेडिटर्स ही है। अगर कैश परचेज होता तो बोलता। लास्ट टाइम तक दोनों बार बराबर से बोला, इतना कैश परचेज है, इतना क्रेडिट है। तू नहीं बोलेगा तो क्रेडिट पे है। प्लीज रिस्पॉन्ड, हाँ या ना। कैसे निकलेगा जब तो क्रेडिटर्स दिया है? मैं तो बोला ना, अगर देख लास्ट टाइम का सेल्स में भी समझाया मैंने तेरे को कि अगर सर कैश सेल्स होता तो बैलेंस सेम होता या जीरो हो गया रहता। पर ये तो बड़ा कब बढ़ेगा? कब? जब क्रेडिट सेल्स किया रहेगा। एम आई राइट? बराबर है। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेजेस, बड़े प्यार से मैं यहां पे लिखता हूं। क्या बेटा? इधर देखना, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, बराबर है, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तुमको क्या मिलता है भाई और मेरी बहनों? COGS। हाँ या ना? सर व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ COGS? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, COGS। बट सर मेरे को तो क्या ढूंढना है? परचेज। जब जीवन में ऊपर से नीचे आया तो ये एड लेस है, नीचे से ऊपर गया लेस एड लेस। हाँ या ना? तो देख, तो मैं ऐसा देख तो ऐसा लिख सकता हूं कि हैव अ लुक तो पर्टिकुलर्स, ये तो बाबी वाला कलर आया रे। कलर देख रही हो गर्ल्स? तुम्हारा फेवरेट बाबी वाला। कैसा वाहियात मूवी आया है और लोग देखते हैं। गर्ल्स देखा? अच्छी मूवी है बेटा, हमें नहीं समझते ऐसा। आई एम बाबी गर्ल, नहीं, हमें ये सब नहीं समझता। बॉयज में किसी ने देखा? देखा हो सकता है बेटा, आउट ऑफ मजबूरी जाना पड़ा हो, कहीं कहीं आप डिनाइल नहीं कर सकते हो, मैंडेटरी जाना पड़े, रस्म निभानी पड़े, व्यवहार रखना पड़े। तुम तीनों में को ऐसा क्या देख रहे हो बे? ऐसा घूर घूर के क्या देख रहे हो? सच बोल, स्माइल भी नहीं देता। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं पैसा लिया है तेरे से है तो ऐसा घूर क्या रहा है बे? डर लग रहा है मेरे को। ऊपर का ही बटन बंद रखता हूं मैं। कहाँ देख रहे हो? इधर, इसके में इधर खड़ा रहता है, चेहरे तक ही देख पाएगा। हाँ, डर लग रहा है मेरे को, तीनों से घूर के देख रहे हैं। इतने बदसूरत इंसान को इतना देख रहे हैं, कोई खूबसूरत आया, ईश्वर गया। अब मेरी बात सुन, मेरे को क्या ढूंढना है? परचेज। ए हाँ या ना? मेरे पास COGS का फिगर है, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा जीवन में। ए हाँ या ना? तो पहले मैं लिखता हूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बता क्या लिखूं? मैं जीवन में नीचे से ऊपर जा रहा हूं। ए हाँ या ना? एड ये हो जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन में, 2 सेकंड में जाएगा। कुछ दबाने को बोल रहा है ना, ओवर हीटिंग। AC चालू है? हाँ AC चालू है, गया, ठंडा हो गया। सुनो इधर सुनो सर, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस है तो क्या हो जाएगा? एड। तो इधर लिखू क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड क्लोजिंग स्टॉक। ए हाँ या ना? और सर ये परचेजेस है ना, परचेजेस तो मेरे को चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को क्या कर दूं? नेगेटिव। ए यस और नो? तो लेस ओपनिंग स्टॉक। ए डू यू अग्री? तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चा लोग? परचेजेस। ए डू यू अग्री बॉयज एंड गर्ल्स? काइंडली रिस्पॉन्ड। ए हाँ या ना? तो सर फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, यू विल गेट परचेजेस। ए हाँ या ना? बराबर है? अच्छा, जनवरी मंथ का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? किसी ने देखा है क्या? कितना बेटा? इधर मैं प्यार से लिखता हूं, रुपीज इन थाउजेंड्स, 1635। कैन एनीबडी हेल्प मी विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ January 17? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? कितना? जोर से बोलना। 1200। थैंक यू। एंड ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1300। बराबर है? लेस मेरे को मिलेगा परचेजेस। कितना मिलेगा परचेजेस? 1645। ओके,
क्या प्रॉब्लम है बेटा? 1535। ओके सर, फेब्रुवरी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है जरा देखना। फेब्रुवरी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चा लोग 1405, 1405 रुपया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है फेब्रुवरी का? 1100 रुपया। वेरी नाइस। ओपनिंग स्टॉक कितना है? कैसा मालूम पड़ा? सही, लास्ट टाइम का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग। एम आई राइट? ये 1200 चुपचाप इधर लेने का कि नहीं लेने का? लेने का। ये है या ना? लास्ट टाइम का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग। कितना आएगा बेटा लोग? 1305। मार्च मंथ का सीओजीएस देखो कितना है? कितना बेटा? 1330। बराबर बोल रहे हो क्या? 1330 रुपया। 1330 एट क्लोजिंग स्टॉक। जरा देखो तो क्लोजिंग स्टॉक मार्च का कितना है? 1000। और सर मेरे को बता ओपनिंग स्टॉक कितना? लास्ट टाइम का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग 1100। तो परचेजेस कितना होएगा? 1230, 30। एम आई राइट? सर मेरे को परचेजेस मिल गया। अब मेरे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। एक काम करते ना, सुनना, ये कॉपी हुआ क्या? अच्छा, मैं अभी ना क्रेडिटर का भी अकाउंट बना के रखता हूं। इधर क्रेडिटर हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे बाय बैलेंस बीडी, यहां पे टू बैलेंस सीडी। हाँ या ना? बरोबर बोला क्या? ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। कितना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स? जरा चेक करना। 2110। आयु श्योर? अदर्स नहीं लेना है, ट्रेड क्रेडिटर्स लेना है। कौन सा लेना है? ट्रेड क्रेडिटर्स। हाँ या ना? कितना है? 2100। क्लोजिंग कितना है जनवरी का? देखो तो ट्रेड क्रेडिटर्स 2110 है। ओके, क्लोजिंग कितना है? 2000। अच्छा, क्रेडिट परचेज का कोई मेरे को एंट्री बताएगा क्या? क्रेडिट परचेजेस, व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज? परचेज टू, बराबर कि नहीं? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेजेस। ये दोनों को ऐड करोगे तो बैलेंस मिलेगा। हाँ या ना? इसको क्या बोलोगे? पेमेंट टू क्रेडिटर्स है ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हाँ या ना? बरोबर है कि नहीं? तो सर मेरे को यहां पे भी क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस एट परचेस लेस क्लोजिंग बैलेंस। हाँ या ना? बरोबर है कि नहीं? ये दोनों ऐड किया ना मैंने, तो ओपनिंग बैलेंस एट परचेस लेस क्लोजिंग बैलेंस, मेरे को क्या मिलेगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कुछ समझ रहे क्या दोस्तों? काइंडली से यस और नो। सच्ची मुच्ची जोर से बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना? ओके, वेरी नाइस। आ जाओ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। ये टेबल ये समझता है क्या? बैलेंस बनाता हूं, लेजर अकाउंट बनाता हूं तो समझता है क्या? उससे अच्छे से खोपड़े में जाता है? स्टेटमेंट बनाने को समझता है? ये हाँ या ना? चलो, फोर्थ वन, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बराबर 6। हाँ जी, आओ। रुपीज इन थाउजेंड्स, बराबर दोस्तों। पर्टिकुलर्स जनवरी 17, February 17 एंड मार्च 17। बराबर है सर? अपना फॉर्मेट क्या क्या बेटा? जोर से बोलो तो सब लोग। ओपनिंग बैलेंस एड परचेजेस लेस क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे को क्या मिलेगा भाई और मेरी बहनों? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बोलो हाँ।
बराबर बच्चा लोग। अच्छा देखो तो ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का इन जनवरी, और सर कौन सा क्रेडिटर्स देखोगे, ट्रेड क्रेडिटर्स, कौन सा, ट्रेड वाला, नॉन ट्रेड वाला नहीं, अदर वाला नहीं, बराबर कि नहीं। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, कितना 2110। परचेजेस कितना किया है, वर्किंग नोट 3 से मिलेगा 1000 1535, परफेक्ट 1535। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जरा देखो तो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 2000, वेरी नाइस। एडलेस करूंगा तो कितना मिलेगा, हाउ मच, 1645। दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ए मस्त समय, क्या कहते हो, माना कि है मुश्किल पर सुन लो मुसाफिर। अपन भी मुसाफिर ही है सी इंटर का। 9 महीने, कितने महीने, कितने महीने, यहां से 9 महीने हो गए। ये कौन सा महीना है, जुलाई, जुलाई जान दे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 9 महीने जिसे संभाले ना, इन अ गुड वे, गुड वे, बॉयस ना लायक है। मजा आ जाएगा, रैंक पक्का गारंटेड। वैसे 9 महीने का खेल है, वैसे वो डिफिकल्ट है नहीं, मगजमारी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं तो बताता हूँ। जिस दिन क्लास में पढ़ाया घर जाके करने का बात खत्म। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैं, जिस दिन क्लास में कराया घर जाके करने का बात खत्म। तो सिंपल फंड है। तो इतने लोग फेल क्यों होते हैं, वो उसी का दिन नहीं करते ना, वो सोचते हैं आराम से अभी तो 9 महीने है, उसमें अटक जाता है। जिसने रोज का रोज किया उसको भगवान भाई पूरा सपोर्ट में रहता है, तो समझा, बस इतना सा खेल है। जो समझ गया वो पार हो गया, जो नहीं समझा वो डूब गया। बराबर है कि नहीं। इसके में तकलीफ आती है सर, तकलीफ आती है, हाँ। रोज क्लास आना पड़ेगा, रोज लेक्चर बैठना पड़ेगा, रोज लेक्चर सुनना पड़ेगा, घर पे आके काम करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स आएंगे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर सर वो दिन जब मैं सीए बनेगा, कई बार बड़ा मैग्नेट आएगा, एवेंजर्स वाला मैग्नेट है, और इसमें पैसा ही आता है, बाबी नहीं आती। ना सोचेगा सर और भी कुछ आएगा, नहीं। उम्मीद जग गई उसकी बेचारे की। हाँ बेटा आओ, इधर आओ, हैव अ लुक सर। उधर है ना, उधर मारेगा ना ये कैसा फावड़ा। हाँ जी सर, इधर देखो क्लोजिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट पीरियड का क्या बनेगा, वो ओपनिंग बैलेंस 2000। अच्छा परचेस कितना किया बेटा, 1305। हाँ जी सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1950। तो सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना हुआ बेटा, 1355। ओके सर, मार्च मंथ में 1950 ओपनिंग बैलेंस। परचेस कितना किया भाई और मेरी बहनों बताओ, 1230। एंड सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कितना, 900 रुपया बस, हाँ 1900, ओके 1900। एक सेकंड ना मैं लिख लेता हूँ, कितना 1280। सर ये भी मेरे को मिल गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मैं जाता हूँ फटाक से, किधर, पेमेंट साइड, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, बड़े प्यार से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। कितना किया सर जरा मेरे को बताना, वर्किंग नोट 4 से आया है, आप लोग बताओ। 1645, 1355, 1280। एम आई राइट दोस्तों। अब सबसे पहले कौन सा काम करेंगे सर, जरा अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे
सर स्टॉक को टिक मार दूंगा, यूज हो गया, ये हाँ या ना। ट्रेड क्रेडिटर्स यूज हो गया, टिक कर दूंगा, हाँ या ना। इधर देख, सेल्स यूज हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज हो गया, एम आई राइट। ग्रॉस प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, यस और नो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, यस। इतना सारा डेटा यूज हो गया, ये हाँ या ना। मतलब अपने नजर से वो हट जाना चाहिए। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, यस और नो। इसके बाद तुम्हें कौन दिखता है? अदर क्रेडिटर्स। सर ये अदर क्रेडिटर्स कौन है रे, जो नालायक लोग बीच में परेशान कर रहे हैं? अदर क्रेडिटर्स कौन है? ये अदर क्रेडिटर्स कौन हो गए? 200 रुपए के है जनवरी में, ये कौन रहेंगे जरा मेरे को बताओगे? बताओगे? बताओगे अदर क्रेडिटर्स कौन होंगे? ये हाँ या ना? मैं इसके लिए ऐसा स्क्रॉल कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसा स्क्रॉल कर रहा है तुम्हारी नजर डालने के लिए। सर क्रेडिटर दो टाइप के, कितने टाइप के क्रेडिटर्स है? दो टाइप के। एक कौन से क्रेडिटर्स है? सब लोग बोलते नहीं, मजा नहीं आता, सब लोग बोलो सर। दो टाइप के क्रेडिटर्स है, एक कौन से क्रेडिटर्स है? दूसरे कौन से है? ट्रेड क्रेडिटर मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स परचेज किया उसके। अदर क्रेडिटर्स फॉर क्या? फॉर बोरेंस। अदर देन परचेज। कौन बोला अदर देन परचेज? अदर देन परचेज किसकी ले रहेगा? असेट परचेज किया, ओके। फॉर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फॉर एक्सपेंसेस। वो वेजेस का याद है, 1 मंथ डिलेड, ओवरहेड्स का 1 मंथ डिलेड, ए हाँ या ना? तो सब वो हमारे क्राइटेरिया ही हो गए थे ना, दैट वाज क्राइटेरिया फॉर एक्सपेंसेस, ए हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर असेट के लिए क्राइटेरिया नहीं हो सकते, प्लांट का अलग से डेटा दिया है, देख नीचे जरा इंफॉर्मेशन बराबर देखने का, नीचे प्लांट का अलग से डेटा दिया है। प्लीज रिस्पॉन्ड, हाँ या ना? तो सर ये जो अदर क्रेडिटर्स है, दिस विल बी अदर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसिव, बिकॉज सर अपने को दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। प्लीज रिस्पॉन्ड। प्लांट का नीचे डेटा दिया है, अगर अदर क्रेडिटर्स फॉर असेट्स होते तो प्लांट का इंफॉर्मेशन नहीं देते अलग से, वहां पे प्लांट का अलग से इंफॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, इससे मालूम पड़ेगा क्या? परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट। डू यू अग्री? मतलब ये जो अदर क्राइटेरिया है वो किस चीज के लिए है? फॉर एक्सपेंसेस। ए डू यू अग्री? तो मैं बड़े प्यार से वहां पर लिख सकता हूं, ये जो अदर क्राइटेरिया है दिस आर फॉर एक्सपेंसेस पर्पस। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और मेरे पास वो महीने के एक्सपेंसेस है, ए हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग बैलेंस एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग बैलेंस, क्या मालूम पड़ेगा? पेमेंट। वेरी गुड, फॉर्मेट में बैठ गया, हाँ या ना? सर क्या बोला मैंने? सब लोग जोर से बोलो। ओपनिंग बैलेंस एड एक्सपेंसेस फॉर द करंट मंथ लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स, मेरे को मिलेगा पेमेंट टू अदर क्रेडिटर्स, हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस कितना देने का बाकी है, इस महीने में कितना एक्सपेंस होएगा, और क्लोजिंग मतलब दे कितना दिया, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड। क्लियर टू ऑल? कैन वी प्रिपेयर अ वर्किंग नोट फॉर द सेम? चलो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन। कोई अमाउंट बताना चाहेगा पहले महीने का? वर्किंग नोट नंबर 5। सर इतना याद रखना, एफएम बहुत मजेदार है, ये तो ना फॉर्मेट चैप्टर है, तो फिर मतलब सम्स देख, क्वालिटी देख, मस्त है। आगे जाके सम का क्वालिटी में मजा आ जाता है, ऐसा दिमाग वापरने पे मजबूर करना पड़ेगा। एफएम कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट में खाली नहीं बैठ सकता तो, कि भाई सर कर रहे मैं उतारू घर पे करना, मजा ही नहीं आएगा। देखो खुद को भी बोलना, एक्टिव पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। एम आई राइट? पलक नहीं, इसको कोई लेवा देवा नहीं है, पलक हो कुछ भी हो, इसको एक ही चीज है, क्या? दाल कचौड़ी, तो दाल बाटी। आए हाय, तू बोल मत, मेरे को कुछ हो रहा है, बीपी कम हो रहा है मेरा। अच्छा खाने का नाम सुन के मेरे को बीपी कम हो जाता है, पर दिखता नहीं।
अपने को नहीं इंटरेस्ट है बाकी सब चीज में, अपने को एक ही चीज में इंटरेस्ट है क्या? होलसम क्वांटिटी ऑफ फूड। गंदा इसके सूखा जा रहा है, ऐसा सोचता नहीं, इसके लिए तो सूख रहा है, हम नहीं हो रहे, समझा तू? तेरी एनर्जी कहीं और जा रही है बेटा, केंद्रित कर। सुन रहे हैं मेरी बात बेटा? तो क्या प्रोडक्टिव है क्या? कैलकुलेशन ऑफ पे, सुन मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू अदर क्रेडिटर्स। और अदर क्रेडिटर्स किसके लिए बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस। एम आई राइट? और हमारे सामने एक ही एक्सपेंस है, कौन सा? एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या ना, रुपीज इन थाउजेंड्स। particulars January 2017, February 2017 and March 2017। स्केल है मेरे पास, चलो बोलो ना, क्या लिखो बेटा? बोलना हो गया तेरा तो बनाना। ओपनिंग बैलेंस, एड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ लिखू ना, हा या ना? एक्सपेंसेस फॉर द मंथ लेस क्लोजिंग बैलेंस। देखो क्या मिलेगा? पेमेंट टू अदर क्रेडिटर्स। हाँ जी सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है जरा मेरे को बताना? 200। एक्सपेंस कितना हुआ है? 300, 315। ओके सर। क्लोजिंग बैलेंस 200, तो सर कितना हुआ? 300 एंड, आयुष्य हेलो रिस्पॉन्ड, पक्का क्या? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है? ये हाँ या ना? क्या बात कर रहा है? अरे तो ये कितना आएगा? 315। फिर क्या आएगा? ओके, कैसा है ना बेटा? जीवन है, क्या है? क्या है? जीवन है, और जीवन बड़ा ही सुंदर है। कैसा है? एक राज खोलू क्या? राज। तुम कैसा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या जाते हो? बह जाते हो। क्या हो जाते हो? बह जाते हो। एक एडजस्टमेंट हम भूल चुके हैं, मैं याद दिलाऊं क्या है? मैं याद दिलाऊं? हेलो, एक लास्ट लाइन दी है टेबल के नीचे, डेप्रिसिएशन इज, क्या बोला है? डेप्रिसिएशन इज 60,000, या ना, विच इज इंक्लूडेड इन द बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईच मंथ। अगर कोई एडजस्टमेंट का मेरे को इंपैक्ट बता दें तो मजा आ जाएगा। ये पूरा पूरा ना हिडन एडजस्टमेंट है, इसके कारण बच्चा है ना रॉन्ग कर देता है। ये एक जगह है जहां पे इंसान मर जाता है। ये हिडन एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन का। सर क्या लिखा है यहां पे? जिसने इसका आंसर राइट बता दिया मैं मान जाएगा, मत जाए, उसका काम में ध्यान है। हाँ बेटा, आई को ओके चलो। हाँ बच्चा, आई शाबाश। अरे किसी नहीं कर रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, डर रहा है। थैंक्स ब्रदर फॉर द राइट आंसर। परफेक्ट बोला लड़का। सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और हम क्या बना रहे हैं? कैश बजट।
जहां पे लोग रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट, कितना आया कितना गया। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। सर ये सब में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करके चले जाते हैं। पहली बात तो एडजस्टमेंट नीचे लिखा है जानबूझ के कि बच्चों को दिखाई ना दे, सम करते 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 भूल जाएगा ये हाँ या ना। रिस्पॉन्ड। दूसरा सर क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000 इज इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच मंथ, और एक्सपेंडिचर एक ही है, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर घुसा पड़ा है ये हाँ या ना। सर मेरे को निकालना पड़ेगा, कई को नॉन कैश है। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। तूने भी राइट बोला था मेरे भाई, बस वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर मेरे को सुनना था कि वो ज्यादा लॉजिकल है, राइट है, यस और नो। अब तू बोला बाहर निकालो, क्यों निकालू, खर्चा है, एक्सपेंस है, रहने दो, पसंद नहीं, क्यों निकालो, बिकॉज हम बना रहे कैश बजट। कैश बजट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस लिए जाते हैं, नॉन कैश टू बी एक्सक्लूडेड। ये कुछ समझ में आई है क्या बात? कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? सबके खोपड़े में ये 100% गया है। एनीवन विथ एनी डाउट? तो सर मेरी बात सुनो ना, यहां पे जो मैंने 315 लिखा है, किसको ये क्लिक हुआ? इधर ये लेना चाहिए था पहले ही, किसी को नहीं ना। इसके कहता हूं क्वेश्चन पे निगाहें रखने की। तेरा माना तेरा सीएफसी स्मूथ गया है, मानते हो ना? स्मूथ मतलब तो लाइट चिल्ड। सर सम करे तू भी कर लेता था, फट 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 फट, है या ना? यहाँ पे इतना स्पीड में नहीं होगा पर थोड़े चैप्टर्स के बाद, की तरह हाथ अभी कैसे तो पूरा नया सब्जेक्ट में घुसा है ना, नए फॉर्मेट्स, नए वेरिएशंस, ये हाँ या ना। भाषा वही है, सिर्फ लहजा चेंज हो गया है, यस और नो। थोड़े टाइम के बाद तू अपने आप सम कर पाएगा, पक्का चैलेंज मारता हूं। तो पहला 1-2 चैप्टर शांत एकदम समझ, ये सब्जेक्ट को ग्रिप ले ले, यस और नो, बराबर है? तो सर यहां पे क्या लिखूंगा, हैव अ लुक। किसी को लगता रहेगा स्मिथ इतना क्यों आराम से जा रहा है, भाई सब्जेक्ट पूरा नया है, ये सब्जेक्ट कभी देखा नहीं है, ये सब्जेक्ट का लैंग्वेज अलग है, बातें अलग है, सम्स अलग है, तो देख रहे हैं ना, यस और नो। तो उस हिसाब से उसको टैकल करना पड़ेगा। हैव अ लुक, कितना लिखू इधर, 315 माइनस 60 विच विल कम टू 255। सर इसको जितना स्टार देना है दे दो, जितना स्टार देना है दे दो, और वहां पे लिख दो 60 बिंग डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस। टेरेस पे जाने का, किधर जाने का? टेरेस है क्या तेरे पास? टेरेस है? टेरेस क्या आपके पास टेरेस है? टेरेस पे जाने का, अलग अलग के पेन से लिखने का, 60 डिडक्टेड लिख दो, मैं नोट लिखवाता हूं टेरेस पे जाके, नोटबुक की टेरेस पे जाके लिखो, काइंडली राइट डाउन ऑन द नोट। टेरेस नोटबुक की, नोटबुक की, नोटबुक की, नोटबुक की, बराबर कि नहीं? राइट डाउन नोट, डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर is excluded, depreciation being a non cash expenditure excluded from administration and S&D expenses of each month, is excluded from administration and S&D expense of each month. ये तेरे लिए नोट है, ये समझ में आने के लिए है, is excluded from administration and S&D expenses of each month. Am I right friends? तो जब तू रिवाइज कर तेरे को ध्यान में आएगा कि हाँ सर ये मेरे को ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है? हाँ, नोट रिमार्क, नोट रिमार्क, नोट रिमार्क, नोट रिमार्क, इसमें असम्पशंस भी आएंगे। हाँ बहुत मजा आएगा, समझा क्या? चलो आगे, नोट, नोट, अरे आदित्य से लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना नोट, तो इतने लंबे है। चलो हैव अ लुक ओवर हियर। सर कितना आएगा? 255, एम आई राइट? पहले कितना आ रहा था? 315। देख आंसर में क्या चेंज आ गया, ये हाँ या ना? अच्छा, फरवरी का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 200। अब मेरे को एक्सपेंस बता, एक्सपेंस बता। 270 माइनस 60, एम आई राइट? 210।
क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो मंथ का? 200। सच्ची? ऐसे तो देखने जाएगा ना, एवरी मंथ ओपनिंग एवरी मंथ क्लोजिंग इज सेम, तो बच्चा बोलेगा सर ओपनिंग क्लोजिंग सेम मतलब एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, पेमेंट हुआ ही होगा नहीं, हाँ या ना? बट नहीं सर, ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने से इसका मतलब ये नहीं है चेक करने का कि एक्सपेंस है कि नहीं। रिस्पॉन्ड हाँ जी सर। नेक्स्ट मंथ ओपनिंग कितना होएगा? 200। एक्सपेंस कितना है? एक्चुअल एक्सपेंस 255 माइनस 60 कितना आएगा? 195, हाँ या ना? क्लोजिंग में 200। इधर कितना आएगा बेटा? 210 195। ये डू यू अग्री फ्रेंड्स? कैन यू रिस्पॉन्ड? तो सर मैं जाता हूं किधर? पेमेंट साइड, पेमेंट टू अदर क्रेडिटर्स। क्या बोला मैंने? पेमेंट टू अदर क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा? 255 210 195। ए सर मैं जोर से जाऊंगा और अदर क्रेडिटर्स एडमिन एंड सेलिंग और ये अदर क्रेडिटर्स को टिक मार्क करके आऊंगा। बोलो हाँ, बरोबर कि नहीं? सर एक एक चीज खत्म हो रही है, क्या कहते हो? यस और नो? बरोबर। अच्छा, इसके बाद क्या है बेटा? जरा देखो तो, डिविडेंड पेएबल। सर अभी एक चीज देखेगा ना, मेरा पीएनएल खत्म हो गया, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट खत्म, उसका हमको जरूरत पड़ेगा क्यों? देखो सब यूज कर लिया, सेल्स यूज कर लिया, सीओजीएस यूज कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट अपने कोई काम का नहीं, एडमिन सेलिंग यूज कर दिया, नेट प्रॉफिट हमारे कोई काम का नहीं। यस और नो? तो अभी मेरे को देखो तो डिविडेंड पेएबल, स्टार्टिंग में कितना डिविडेंड पेएबल है? 485। एंड में कितना है? 485 है ना? क्या एंड में अलग है? सेम है। तो मेरे को पता था डिविडेंड पे किया है कि नहीं किया है? अच्छा, फिर उसके बाद देखो तो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस भी 485, क्लोजिंग बैलेंस 0, पे किया है हाँ या ना? कैन यू रिस्पॉन्ड? 0 हो गया। बाद में नेक्स्ट मंथ में वापस ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग में कितना है? 0, हाँ या ना? मतलब सर कभी पे किया? इन द मंथ ऑफ February 2017। ये रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर, विल राइट डाउन। पेमेंट की है तो सर पेमेंट साइड आएगा, डिविडेंड, एम आई राइट? क्या लिखूं सर? डिविडेंड पेएबल January 17 डैश, February 17 कितना बेटा? 485, मार्च में वापस डैश। सर मैं जाऊंगा टेक्स्ट बुक में और डिविडेंड पेएबल को भी क्या कर दूंगा? टिक मार्क। यस और नो? जोर से बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। इसके बाद देखो टैक्स ड्यू, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 320, क्लोजिंग कितना है? 320। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 320, क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 320, क्लोजिंग। साला पेमेंट टैक्स का करता नहीं, मोदी जी पीछे पड़ेगा, हाँ या ना? तो टैक्सेस कुछ आएगा कि टैक्सेस कुछ नहीं आएगा? रिसिप्ट नहीं है, पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं, जोर से मारूंगा टिक, हाँ या ना? उधर भी जाके डिविडेंड टैक्स को टिक, हाँ या ना? उसके बाद प्लांट, ओपनिंग बैलेंस 800, क्लोजिंग बैलेंस 800। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस 800, उसके नेक्स्ट मंथ का उसके मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, ओ माय गॉड, मींस देयर इज एन परचेज मतलब पेमेंट। ए अब क्लियर है दिमाग, हाँ या ना? इसके लिए वर्किंग नोट का जरूरत पड़ेगा नहीं, तुम्हारा दिमाग खुल चुका है, यस और नो? तो मैं सब पेमेंट साइड जाऊंगा, पेमेंट साइड जाके क्या लिखूंगा? परचेज ऑफ प्लांट। फर्स्ट मंथ में परचेज नहीं है, सेकेंड मंथ में परचेज है, कितने का? इधर लिख देता हूं 1600 माइनस 800 विच विल बी 800। कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 1600, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1500, मीन्स सेल ऑफ प्लांट। सेल ऑफ प्लांट मतलब रिसिप्ट। एक कुछ समझ में आया है? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, आओ। सेल ऑफ प्लांट मार्च के महीने में 1600 माइनस 1500 कितना होएगा रे?
1550 है, 50 का होएगा सिर्फ, एम आई राइट? 50 रुपया रिसिप्ट बराबर है सर। इसी के साथ हमने कर दिया प्लांट को भी स्वाहा, डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी कर दिया स्वाहा, मतलब सब काम हो गया। एक क्लैप 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 क्लैप। खुश हो गया। सम अच्छा था क्या? मस्त था क्या? कुछ ऐसा लगा, कुछ सी एंटर वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? डर लग रहा है क्या? किसी को डर लग रहा है? जो डर गया वो, आपने को भाई नया चैलेंज चाहिए कुछ लाइफ में, है कि नहीं? कुछ फाड़ू चीज आना चाहिए, नेक्स्ट सम और खतरनाक आना चाहिए, ये हाँ या ना? उसका नेक्स्ट सम और खतरनाक, उसके बाद और खतरनाक, तो ही तो मजा है। घर पे किसने प्रैक्टिस किया ये सम का? सबने किया ना, ये है ना? घर पे आकर प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस बुक बनाने का, ऐसा कैसा उतारने का। दूसरा तुमको चैलेंज देता है क्या करने का, टाइम इन टाइम आउट लिखने का। देख अभी तो मैं क्या फर्स्ट टाइम तुमको पहला चैप्टर है आराम से पढ़ाएगा कि देखो सब्जेक्ट से फैमिलियर करूँ ना। अभी अगर फास्ट जाएगा तो एम आई राइट? इधर से ज्यादा पैसा सीन अपने को नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं? एक बार फैमिलियर हो गया फिर हाथ घूमेगा धम 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 धम। यस और नो? डू यू अग्री? ओके चलो, एक सिंपल सा काम रह गया है जो तुम्हें करना है, करो। मैं इसमें नहीं आएगा। ए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं रे, 545 वो दिया है ना स्टार्टिंग में, हाँ या ना? चलो टोटल रिसिप्ट बताएगा मेरे को कोई प्लीज? 2070। टोटल पेमेंट बताएगा कोई प्लीज? क्या? 2300। ओके वो क्लोजिंग बैलेंस बताएगा प्लीज? 315। बस? क्या बात कर रहे हैं? बस? क्या फायदा इतना मेहनत करने का? 3,15,000 का बैलेंस रखता है सिर्फ। हट हट। 315। टोटल रिसिप्ट बता? 2600। टोटल पेमेंट बता? है 2850। क्लोजिंग बैलेंस बता? 65। ओनली 65,000 रखता है वो। इतना मेहनत करके, इतना भयंकर सम करने के बाद इतना बैलेंस रखता है। थोड़ा बैलेंस तो बढ़ाओ। इधर 65, ए हाँ या ना? टोटल रिसिप्ट बताएगा क्या? 1900। टोटल पेमेंट बताएगा बेटा? 1675। कितना बेटा? 290। एंड हियर कम्स एन एंड टू योर सम। वेरी नाइस। कैसा लगा? कैसा लगा? सर वर्किंग नोट कितना सारा बनाया, बाप रे बाप, कितना सारा डिस्कशन किया। सम मस्त था, बड़ा था। ए तुम क्या कहते हो ऑनलाइन वालों, अच्छा था कि बुरा था? कंटाला था इतना बड़ा सम। छोटे सम भी है ये सब्जेक्ट में, चिंटू चिंटू से। पर इतना याद रखना, जितना सम छोटा उतने कॉन्सेप्ट उसमें दिमाग सही से वापरना पड़े। बड़े सम का डेटा दिया हुआ रहता है तो डेटा से ऐसा 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 उठा उठा के काम कर सकते हैं। छोटे सम में डेटा नहीं दिया है मतलब दिमाग ज्यादा वापरना पड़ेगा, ये है या ना? तो बड़ा सम आएगा तो डरने का नहीं, छोटा सम आया तो डरने का नहीं, तभी कॉन्सेप्ट बराबर वापरने का। ये डू यू अग्री? एक बार चौथा सम सिर्फ देखते हैं, करेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग लेवल का है, मस्त है। सिर्फ देखेंगे, क्या करेंगे? जोर जोर से देखेंगे। तू चाहे तो ट्राई कर सकता है घर पे, करेगा क्या? मस्त क्वेश्चन है, एकदम क्वालिटी है। कैसा है? हीरा जैसा है। कैसा है? हीरा जैसा। जरा देख क्या कहना चाहता है। बॉयज नाम पढ़ के खुश हो जाओ। तू बड़ा हंस रहा है, कुछ गड़बड़ है। You never know. Okay. प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। होने दो अपने को क्या। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वैसे वो सबका सफाया करता है। तो होलसेल कस्टमर, वो भी होलसेल में कर रहा है। माय गॉड,
इट हैज 3 सप्लायर्स, देख रहे हो, समझ रहे हो? तो अंदर क्या रख रहा है बे? ये फोल्डर वाली यहाँ जोन है। इट हैज हाउ मेनी सप्लायर? 3 एंड 2 कस्टमर्स। प्राचीन लिमिटेड रिलाइज, अभी ये देखना, प्राचीन लिमिटेड रिलाइज ऑन इट्स क्लियर फंड फोरकास्ट टू मैनेज इट्स कैश। ये लाइन है ना, पूरा ना गेम घुमाता है। ये लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। क्लियर फंड फोरकास्ट, ये है ना एक्चुअली सम इधर ही मैं ही कराऊंगा, तुमको ट्राई भी नहीं करना है। तुमको ट्राई ही करना हो ना तो मैं दूं क्या तुमको ट्राई करने को? कोई नहीं करना है, चुप जाने दे, आराम कर जा। सच्ची बोल रहा हूँ, जा, ऐसा झूठ नहीं बोल रहा। हाँ तो क्या मैं घर लेके जाएगा क्या साथ में? तू लेके जा सकता है, मेरा तो इधर घर भी नहीं है। चले दाल बाटी खाने, चले। तूने कॉपी नहीं किया? कहाँ से दिखाऊं? ऊपर वाला वर्किंग नोट। बराबर। थैंक यू पीपल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ बेटा, तुम्हारा अटेंडेंस बाकी है क्या? नहीं करे तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होता तो एग्जैक्ट सेल वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। हाँ, वो ना डेप्रिसिएशन इग्नोर करो, उसने ओरिजिनल कॉस्ट पे रखा है। 800 का जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, वही ओरिजिनल वैल्यू पे रखा है। अगर तो 800 में से 60,000 माइनस करेगा, बराबर है, तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो, सेल ऑफ असेट एंड परचेज ऑफ असेट ढूंढने में तकलीफ होती, तो समझा? इसके लिए बोला डेप्रिसिएशन इग्नोर करो। अगर डेप्रिसिएशन वहां पे लेता तो वो नेट वैल्यू दिखता है असेट का, 800 माइनस 60, बराबर है, तो वो कितना हो जाता? बराबर है। तो देखो फिर असेट का जो परचेज और सेल वैल्यू ओरिजिनल नहीं मालूम पड़ता बरोबर से। इसके लिए उन्होंने 800 दोनों का ओरिजिनल वैल्यू रखा, सो तो परचेज एंड सेल वैल्यू ऑफ असेट निकाल सके। फिर वापस वो कैलकुलेशन करना पड़ता, तो को क्या करना पड़ता? ऐड डेप्रिसिएशन करना पड़ता, फिर कंपेयर करता। सम और लेंदी नहीं करना था वो लोग को, समझा? वरना और सम लेंदी हो जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन पर ऐड करना पड़ेगा, फिर तो सबट्रैक्ट करके देखेगा कितना परचेज है कितना सेल है, तो सम की और लेंथ बढ़ जाएगी। वो सम की लेंथ ना बढ़ाने के लिए लोग ने खत्म किया, बराबर है। थैंक यू पीपल। अटेंडेंस चाहिए तो इसमें कर दो, मैं सर को दे दूंगा। ये ले मैम, लिखोगे सबके नाम? मैं सर को दे देता हूँ, लिख ले यहाँ पे। सबके नाम पता है तो पूछना, तेरा नाम लिख पहले, तेरा नाम याद है? लिख।